Hello dear students, today we will discuss on the topic polynomial. क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं अपन। क्लास 10th का आज सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल चैप्टर की एक हल्की सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिख रखी है। कुछ प्रीवियस क्लास की अपन रिवीजन करेंगे, उसके बाद देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आज 2.2 के अपन क्वेश्चंस भी सोल्व करने वाले हैं। आप हल्की सी प्रीवियस क्लास की बेसिक चीज़ें देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर अपने पास होनी चाहिए। समझते हैं होल नंबर के बारे में। आप जानते हो होल नंबर एक सेट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सेट चलता रहता है इन्फिनिटी तक। यहाँ से अपन डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, एक्सेट्रा कोई सा भी वेरिएबल अपन ले सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा उसको अपन को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। यानी कि इस वेरिएबल की पावर होल नंबर हो जाना चाहिए। यानी x वेरिएबल लेते हैं तो इसकी पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, x की पावर 0 भी पॉसिबल है। अगर x की पावर 0 लिया तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा 1, और 1 जो होगा वो एक पॉलिनोमियल बनेगा। देन विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि 1 आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन के निकलेगा। इस टाइप से अपन वेरिएबल की पावर होल नंबर हो जाना चाहिए। इसके बाद अपन कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दोनों पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि बेसिक अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अपन क्लियर कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ऑब्जेक्टिव में जो आने वाले क्वेश्चन है वो अपने अच्छे से कवर हो जाएगा। अपन आगे देख करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं फर्स्ट अपन देखते हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे अपन पॉलिनोमियल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के अंदर आपके सामने मैं 3 कॉलम बना देता हूँ। एक में अपन लिख लेते हैं टर्म, एक में पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, देन एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पर कुछ और नंबर अपने पास अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन कुछ आपको समझा देंगे। टर्म अपन बात करें, अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी टर्म वन टर्म है, देन वो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो उस पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे इट्स कॉल्ड अ मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल जो होता है उसकी टर्म कितनी होती है? 1 होती है। ये अपने को समझ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखना चाहे तो 5x लिख सकते हैं या ओनली x लिख सकते हैं। इस टाइप से अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी टर्म अपने पास अगर 2 रहेगी, उस पॉलिनोमियल को अपन किस टाइप का पॉलिनोमियल बोलेंगे? तो ये होगा आपके पास बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अगर टर्म अपने पास 3 रही तो ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल बनेगा। 2 है यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन 5x प्लस एक टर्म के रूप में 7 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासीफाई अपन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ध्यान रखना अपन यहाँ पर डिग्रीज पे फोकस नहीं कर रहे। अपन ये नहीं सोचना है अपने को कि यहाँ पर डिग्री क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल है, वो डिग्री वाला अपन आगे देख रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर 3 टर्म अपने पास है तो वो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल से बनेगा। और ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो 2x² प्लस 5x प्लस 7। इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा, आप लोग लिख सकते हो। यानी कि टर्म यहाँ पर स्पेशली आपको डायरेक्टली देखते से पता चल रहा है कि टर्म 1 है यानी मोनोमियल बन रहा है, टर्म 2 अपने पास आ रही है यानी बाइनोमियल बन रहा है, टर्म अपने पास 3 आ रही है यानी कि अपने पास
कौन से टाइप का बन रहा है, ट्रिनोमियल बन रहा है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते थे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे अगर अपन क्लासीफाई करें, यहाँ पर आप लोगों को क्लासीफाई करने में अगर एक ओरली अपन बात करते हैं तो अगर डिग्री 1 रहेगी अपने पास तो आप उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री अगर अपने पास 2 है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री अगर अपने पास 3 है तो पॉलिनोमियल बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, जैसे अपन ने अपने पास सामने लिया था, तो वो पॉलिनोमियल अपने पास कौन सा बनेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा। देखिएगा मैं आपको इसी के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर डिग्री 1 है, डिग्री की अगर अपन बात करते हैं, अगर डिग्री 1 है अपने पास तो पॉलिनोमियल बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री अपने पास 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर आपके पास 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपने पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपने पास बनकर यहाँ पर आएगा। तो ये इस टाइप से आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, क्लियरिटी का आप इस बात को कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो पॉलिनोमियल के बारे में। ये आपके सिलेबस के अंदर आता है। और भी पॉलिनोमियल में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए जो अपनी मेन चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। डिग्री है, पॉलिनोमियल टाइप है। अगर एग्जांपल लिखना चाहो आप लोग तो एग्जांपल भी मैं आपके सामने लिख सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, x+1 वेरिएबल में यहाँ पर x ही मान के चल रहा हूँ, आप और वेरिएबल भी ले सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना चाहूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो यानी y² + y + 2 3 5। अभी अपन क्वेश्चन को उससे अकॉर्डिंग देखते हुए अपन एक एग्जांपल के तौर पे अपन मान रहे हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर टर्म नहीं देखी जाएगी, x - x³ भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल भी अगर आप लेना चाहो तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जानी चाहिए, डिग्री इसकी 3 रहनी चाहिए, ठीक है। और भी अगर आप y³ + 3y + 7 5 इस टाइप से आप लोग भी देख सकते हैं अगर वेरिएबल चेंज करना चाहो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर एक कांस्टेंट नंबर रहेगा जैसे आप 5 मान सकते हो। इस टाइप से अपन इन चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में अपन ने समझा है, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये दोनों समझने के बाद अपन अब आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। ऑब्जेक्टिव इनमें किस टाइप से बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट विल बी डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आंसर आप क्या दोगे, 1। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, आंसर आप क्या दे सकते हो आसानी से, 1 अपने पास आ सकता है। या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल अपने पास दे सकता है, जैसे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ मैं अपने पास में x² + 5x पावर 3 + 2x की पावर 5 + 7। और इससे ये एक पॉलिनोमियल देकर इसकी डिग्री आपसे पूछ सकते हैं, कोफिशिएंट पूछ सकते हैं। तो अगर यहाँ से पूछे व्हाट विल बी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, देखो 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। अपने को हाईएस्ट पावर लेना, हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो यानी कि डिग्री होगी, जो आंसर निकल कर आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 5। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3। इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो। अब इसके बाद में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो फर्स्ट से अपन देखेंगे। 2.2 का एक क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद अपन आराम से समझना। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर सकते हो आप लोग इसको। अब अपन इसके बाद पॉलिनोमियल को या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। देखते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन से लेते हैं। आज अपन ने 2.2 के क्वेश्चन की डिस्कशन की अपन ने बात हुई थी। क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट अगर अपन देखें,
क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने पास में रहेगी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस अपने को फाइंड करने रहेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसके जीरोस अपने को फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल के। क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन अपने का किस टाइप से बनेगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, यहीं से मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। आज एक फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर सोल्व करें अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। जीरोस अपने को इस क्वेश्चन के फाइंड करने हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इसके बारे में अपन बहुत डिस्कशन किया था। इससे अपन आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ से बहुत अपन इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है अपने पास a, और यहाँ पर कांस्टेंट जो रहता है c, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए। a और c का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 8 है। 1 और 8 का आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कितना आ रहा है, 8। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर अपने को कितना चाहिए, 8 चाहिए। प्लस करें या माइनस करें तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा माइनस प्लस को आप लोग नेगलेक्ट करते हुए समझा रहा हूँ। बाद में जब अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइनस प्लस वाला भी आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 8 चाहिए और प्लस या माइनस करें तो अपने पास 2 चाहिए। ऐसे नंबर अपन आप सोच सकते हो। ऐसे नंबर आप बोलेंगे 8 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर भी 8 आ रहा है, बट आप 8 में से 1 को माइनस करोगे 7 आ जाएगा, 8 में 1 प्लस करोगे 9 आ जाएगा, वो अपना नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर 2 चाहिए। तो अपन दो नंबर ऐसे सोचते हैं, 4 और 2, जिसका मल्टीप्लाई करें तो 8 भी आ रहा है और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो अपने पास 2 भी आ रहा है। ये आपको रफली वर्क माइंड में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट को बोलते हैं, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर आप अपन समझ रहे हैं उस टाइप से आप समझो और डिटेल अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन देख रहे हैं, इस मिडिल टर्म को अपने को हटाना है। इसके लिए अपने को क्या करना है, दो नंबर अपन ने कौन कौन से लिए, 4 और 2। तो इसको लिखने का तरीका वो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो, x को बाहर भी लिख सकते हैं, पर ये जो पैटर्न चला रहे हैं अपन इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना अपन ने यहाँ से देखा है। अब देखिएगा, यहाँ से अपन दो के पेयर बनाते हैं, दो के पेयर अपन ने बना दिए, 2 पेयर बनाए हैं। उसके बाद x कॉमन लेते हैं अपन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x ले लिया। अंदर क्या बचा अपने पास, x माइनस 4। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या लिखेंगे, x माइनस 4। अब कई सारे बच्चों को यहाँ पर इस 8 के अंदर 2 नहीं दिखता है, तो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख लेंगे। 2 अगर बाहर आ गया तो अपने पास क्या बचेगा, 4। ठीक है, तो ये दोनों x माइनस 4 है, इनको एक बार अपन लिख लेंगे। बचा हुआ जो नंबर है अपने पास x प्लस 2, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। x माइनस है RHS में ट्रांसफर होकर प्लस x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, -2। यानी कि हैंस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, हैंस द
द zeros of given polynomial are 4 and -2, यानी कि 4 और -2 आपका इस पोलिनोमियल का फाइनल आंसर आ चुका है। ये 4 और -2 अपने पास इस पोलिनोमियल का आंसर आ चुका है। इसके बाद अपन ये इस टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप में इसको वेरीफाई भी करना है अपन को, वेरीफाई भी अपन कर सकते हैं आराम से, अपन डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड अपन लेंगे वहाँ पर भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की प्रैक्टिस करवाऊँगा। वहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा के बारे में जानोगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये सारी डिटेल भी अपन नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन क्या आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है।